प्रोटीन सप्लीमेंट्स कितने खतरनाक, इतनी जबरदस्त मार्केटिंग, आप ही क्यों? मैं भी एक 14-14, 15-15 साल के बच्चे, आप इस भ्रम से निकलिए, जान तक जा सकते। अरुण की उम्र 14 साल की है और वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड भी नहीं है। पढ़ाई लिखाई के प्रेशर और बिंज ईटिंग के कारण उसका वेट गेन हो गया है। घर वालों ने सोचा कि जिम ज्वाइन करवा देते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी और फिटनेस भी मेंटेन हो जाएगा। क्योंकि अरुण के लिए जिम एक नया एनवायरनमेंट था और वो अपनी फिटनेस को लेके इनसिक्योर भी था। थोड़ी झिझक, घबराहट और इनसिक्योरिटी के साथ अरुण ने जिम जाना स्टार्ट किया। पहले ही दिन जिम में खुद से ज्यादा फिट लोगों को देख के अरुण की इनसिक्योरिटी और बढ़ गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और विद ऑनलाइन वीडियोस एंड ट्रेनर्स हेल्प जैसे तैसे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे वो घर पे भी थोड़ा बॉडी वेट वर्कआउट्स करने लगा। 2-3 महीने बीत गए, थोड़े रिजल्ट्स तो आ रहे थे, लेकिन जैसी फिजिक वो इमेजिन कर रहा था, बड़े बाइसेप्स, चेस्ट, एब्स, वैसी फिजिक नहीं बन पा रही थी। उसने ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम लोग ट्रेनिंग करके शेकर से कोई ड्रिंक पी रहे हैं। उसने ट्रेनर से पूछा तो पता चला कि सब लोग प्रोटीन पी रहे हैं। और फिर क्या था, पापा मम्मी से लड़ के झगड़ के उसने भी प्रोटीन खरीद लिया और पीना शुरू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये आजकल के जिम की सच्चाई बन गई है। सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो किसी भी परफॉर्मेंस एथलीट को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया है। ये वीडियो उन लोगों को एड्रेस किया गया है जो सिर्फ हेल्दी रहना चाहते हैं या हेल्दी होना चाहते हैं, जिनके लिए फिटनेस कोई प्रोफेशन या पैसे कमाने का साधन नहीं है, बल्कि फिटनेस उनके लिए लाइफ की रिक्वायरमेंट है। फिट रह के वो अच्छा और यंग दिखना चाहते हैं, सिक्स पैक एब्स चाहते हैं, बड़ी बीमारियों से बचना चाहते हैं, एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं। और अगर आप भी इनमें से हैं और सप्लीमेंट्स लेते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें और अंत तक देखें, ताकि आपको ये पता चल सके कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स आपके लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं और इमीडिएटली आपको इन्हें लेना क्यों बंद कर देना चाहिए, मेडिकल रिसर्च क्या कहता है और इनको लेने से क्या क्या हेल्थ इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। दोस्तों, इन दिस एरा ऑफ डिजिटल मीडिया फॉर बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज लाइक सप्लीमेंट इंडस्ट्री, इट इज वेरी इजी टू स्पेंड मिलियंस एंड मिलियंस इन मार्केटिंग एंड करप्ट योर ब्रेन विथ फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड सप्रेस द रियलिटी। इतनी जबरदस्त मार्केटिंग की है कि आज मैक्सिमम जिम जाने वालों के हाथ में इन्होंने शेकर बॉटल पकड़ा दिया है। एक ट्रेंड क्रिएट किया गया है टू हैव फैंसी शेकर बॉटल्स एंड शोइंग ऑफ दैट यू आर हैविंग अ वे प्रोटीन सप्लीमेंट। और सिर्फ आप ही क्यों, मैं भी एक समय पे इसी मार्केटिंग का शिकार था, खुद भी कंज्यूम करता था और अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट करता था। बट जब मेरी नॉलेज एंड अवेयरनेस बढ़ी, इन सप्लीमेंट्स और सप्लीमेंट बिजनेस को पढ़ा, जाना और समझा, तब जाके ये क्लैरिटी आई कि हाउ डेंजरस इट कैन बी फॉर हेल्थ एंड आई स्टॉप टेकिंग एनी सप्लीमेंट्स एंड नेवर इवन सजेस्टेड देम टू एनीवन। 14-14, 15-15 साल के बच्चे प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जिनको देखो वो प्रोटीन बेचने में लगा हुआ है। जितने ये इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड गुरु, एक्सपर्ट्स, सब प्रोटीन के धंधे में लगे हुए हैं और पैसा बनाने में लगे हुए हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स हमें क्यों नहीं कंज्यूम करना चाहिए और इसके क्या क्या हेल्थ इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन, प्रोटीन सप्लीमेंट्स मिमिक्स स्टेरॉइड्स। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार लॉन्ग टर्म सिंथेटिक या आर्टिफिशियल हार्मोन्स या स्टेरॉइड यूजेस से बॉडी क्रिटिकल हार्मोन्स का प्रोडक्शन बंद कर देती है, उसी प्रकार जब आप लॉन्ग टर्म अमीनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स को बाहर से लेते हैं तो बॉडी खुद का नेचुरल अमीनो एसिड प्रोडक्शन भी बंद कर देती है, जिसकी वजह से जब आप वे प्रोटीन लेना बंद कर देते हैं तो आपको मसल लॉस होना, सिमिलर मसल पंप आना, टाइटनेस या ग्रोथ का ना होना बहुत कॉमन। नेचुरली हमारी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है, हमारी बॉडी खुद उस हिसाब से मेजर अमीनो एसिड्स को प्रोड्यूस करती है। जो अमीनो एसिड्स बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती
वो इजीली आपको घर के खाने से मिल जाता है। तो देखा जाए तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। दीज सप्लीमेंट्स एड इन एनहांसिंग योर परफॉर्मेंस, लेकिन एनहांसमेंट की जरूरत तो तब होती है जब आप अपने नेचुरल लिमिट्स को रीच कर लेते हैं। अगर आप दिन भर में सिर्फ आधे 1 घंटे वर्कआउट या कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो इट इज इम्पॉसिबल टू रीच योर नेचुरल लिमिट्स एंड नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू टेक प्रोटीन सप्लीमेंट्स। आप सिर्फ अच्छा और न्यूट्रिशियस खाने को खा के एक अच्छी और हेल्दी फिजिक बना सकते हैं विद 6 पैक एब्स ऑल्सो। तो आप इस भ्रम से निकलिए कि स्टेरॉइड्स खराब होते हैं और सप्लीमेंट्स अच्छे। सप्लीमेंट्स हो या स्टेरॉइड्स, आपको लेना है या नहीं, ये आप नहीं, आपका ट्रेनर नहीं, बल्कि ये आपके डॉक्टर का डिसीजन होना चाहिए बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम्स एंड डायग्नोसिस। सेकेंड रीजन, प्रोटीन सप्लीमेंट्स डैमेजेस योर इंटरनल ऑर्गन्स। हम में से कितने लोग अपनी किडनी या लिवर की जांच समय समय पे करवाते रहते हैं? बहुत कम या कोई भी नहीं। प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर लीथल एंड एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर दोज जिनको पहले से लिवर या किडनी इश्यूज है या ऑन द वर्ज ऑफ हैविंग एनी इश्यूज। जान तक जा सकती है। और उनके लिए भी डेंजरस है जिनको अभी तक कोई इश्यूज नहीं है। सिंपली समझिए कि प्रोटीन का सिंथेसिस यानी कि पचाने की प्रक्रिया मेनली हमारे लिवर में होती है और इस प्रोसेस में कुछ नाइट्रोजनियस वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं। उनमें से एक है यूरिया, और एक्सेस यूरिया को हमारी किडनी बॉडी से फ्लश करती है थ्रू यूरिन। और जब आप बाहर से हर रोज एक्सेस प्रोटीन बॉडी को देते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम और बढ़ जाता है, यानी कि लिवर पे एक्स्ट्रा लोड बढ़ जाता है और ज्यादा सिंथेसिस से ज्यादा यूरिया का प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण अब आपके किडनी पे भी और ज्यादा लोड बढ़ जाता है। बहुत से साइंटिफिक स्टडी और रिपोर्ट्स में ये पाया गया है कि वे प्रोटीन इंक्रीजेस लिवर एंड किडनी टॉक्सिसिटी एंड डैमेज। जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है उनके लिए तो ये जानलेवा है। ऑल्सो स्टडीज में ये पाया गया है कि हाई कंटेंट ऑफ ब्रांच चेन्ड अमीनो एसिड्स BCAA इन वे प्रोटीन मे लीड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसके कारण आपको टाइप 2 डायबिटिक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। थर्ड रीजन, प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर अनहेल्दी एंड हाईली प्रोसेस्ड। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो मैदा और चीनी या उनसे बनी चीजों को अवॉइड करते होंगे। क्यों? क्योंकि ये हाईली प्रोसेस्ड होते हैं और बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और अगर आपके बॉडी को उस समय इतनी कैलोरी की जरूरत नहीं है तो ये फटाफट फैट में कन्वर्ट होके आपके बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। तो भाई साहब, अगर मैदा और चीनी को हम हाईली प्रोसेस्ड कहेंगे, वे प्रोटीन तो इनसे भी ज्यादा प्रोसेसिंग के थ्रू बनता है। और अगर हाईली प्रोसेस्ड चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है तो ये वे प्रोटीन कैसे है? दोस्तों, जिस तरह से मैदा और चीनी एक जनरल ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसी प्रकार वे प्रोटीन भी बेनिफिशियल नहीं है। एक जनरल पर्सन जो अपने लाइफ में थोड़ा टाइम निकाल के वर्कआउट या स्पोर्ट्स खेलता है, उसे हाईली प्रोसेस्ड एक्सट्रीमली फास्ट डाइजेस्टिंग वे प्रोटीन की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस्ड डाइट फॉलो करें, आपके लिए उतना ही बहुत है टू कीप योरसेल्फ हेल्दी, शार्प एंड फिट। फोर्थ रीजन, ICMR एनुअल रिपोर्ट ऑन प्रोटीन सप्लीमेंट्स। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR अपने रिपोर्ट में प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में क्या कहता है। ICMR क्लियरली ये कहता है कि हमें प्रोटीन पाउडर्स को रेगुलरली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें एडेड शुगर्स होते हैं, नॉन कैलोरी स्वीटनर्स होते हैं, एडिटिव्स एंड फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, और ये सब्सटेंसेस हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। ICMR कहता है कि वे प्रोटीन में बहुत ज्यादा ब्रांच चेन्ड अमीनो एसिड्स होते हैं, और रीसेंट स्टडीज में ये पाया गया है कि BCAAs may increase the risk of non-communicable diseases. ICMR क्लियरली कहता है prolonged uses of protein powders results in bone mineral loss and kidney damage. ICMR ये भी कहता है कि आप अपने बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को इजीली एक हेल्दी डाइट से फुलफिल कर सकते हैं। कोई प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं। ये सारे फाइंडिंग्स कोई मार्केटिंग का पार्ट नहीं है, ये सब रिसर्च करके पाया गया है।
अब आप ही बताइए, इतनी क्लैरिटी के बाद क्या हमें इन प्रोटीन सप्लीमेंट्स को लेना चाहिए? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ रीजन, डुप्लीकेसी, एडल्टरेशन एंड प्रोटीन स्पाइकिंग ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट्स। नकली सप्लीमेंट्स को बेचना, सुपीरियर क्वालिटी में इंफीरियर क्वालिटी पाउडर्स या फ्लावर्स को ऐड करके बेचना, ये सब लोकल लेवल का फर्जीवाड़ा तो सालों से चल रहा है और अभी भी हो रहा है। बट इस फर्जीवाड़े की अवेयरनेस अब थोड़ी बढ़ गई है और कस्टमर्स थोड़े कॉशियस रहने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है सप्लीमेंट इंडस्ट्रीज में, सप्लीमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर। क्योंकि वे प्रोटीन को प्रोड्यूस एंड प्रोक्योर करना इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर, तो ये बिकता भी बहुत महंगा है। लेकिन कॉस्टली तो सब नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए बड़ी कंपनीज अब लो क्वालिटी अमीनो एसिड्स, सस्ती अमीनो एसिड्स की मात्रा वे प्रोटीन में बढ़ा देते हैं ताकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाए और एक स्कूप में ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन पाउडर भी आपको दिखे। इसे प्रोटीन स्पाइकिंग भी कहते हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से केसेस पाए गए हैं और ऐसे स्पाइक प्रोटीन पाउडर्स तो हेल्थ के लिए और भी जानलेवा होते हैं। अब जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ही फर्जीवाड़ा होगा तो कस्टमर क्या करेगा? इतना समय तो किसी के पास भी नहीं है कि आप प्रोटीन पाउडर खरीदिए और फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग करवाइए। दोस्तों, इन सब झंझटों और फर्जीवाड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रोटीन पाउडर्स आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। अगर आप अपने आप को हेल्दी और बेटर करना चाहते हैं तो थोड़े पेशेंस के साथ अच्छी ट्रेनिंग कीजिए। ये प्रोटीन पाउडर का पैसा अच्छे कोच के गाइडेंस पे खर्च कीजिए, अच्छा डाइट लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखें, सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड से दूर रहें, हेल्दी रहें। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।